डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों पर मैं आपको टिक लगवाने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक लेकर बैठ जाइए और मैं जैसे जैसे टिक लगाता जा रहा हूं आप भी मेरे साथ टिक लगाइए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट पर आ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में देख लीजिए आप। तो डियर स्टूडेंट्स, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलिए, इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो आप ये प्रमेय नंबर 1.3 जो लिखी गई है यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 में पहला जो प्रश्न है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 बहुपद में आ जाइए। चैप्टर 2 बहुपद में जब आप आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 2 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पलटेंगे, इसी एक्सरसाइज 2.2 में जब आप आएंगे तो ये जो दूसरा वाला प्रश्न है, इस दूसरे वाले प्रश्न के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा वाला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसको देखिए, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जब आप पहुंचेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे आप। एक्सरसाइज 3.1 में आपका ये जो तीसरा वाला प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार इसी एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो इस प्रश्न पे आप जरूर टिक लगा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप 1 से 2 बार 3 बार कर देखिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न, तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे, जो तीसरे प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आयु से संबंधित एक प्रश्न हर साल लगभग एग्जाम की दृष्टि से पूछा ही जाता है। इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में दिया गया है। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड वाला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर दूसरे का 2 जो दिया गया है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यह प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो दूसरे का 2 और दूसरे का 3 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर नंबर 4 आपका द्विघात समीकरण है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज 4.1 है, उस 4.1 एक्सरसाइज में दूसरे का फर्स्ट और दूसरे का 2 ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुका है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप जरूर रिवाइज कर देखेंगे। इसी प्रकार एक्सरसाइज 4.2 में डियर स्टूडेंट्स, 4.2 में दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। जब आप 4.3 में पहुंचेंगे तो एक्सरसाइज 4.3 में जो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए, उनके दो मूल बराबर हो। तो डियर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में कई बार वो क्या करता है कि के की जगह पी लिख कर दे देगा और आपसे कहेगा पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर के लिखा है तो आप के का मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसमें का एक प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावना है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 आपका दिया गया समांतर श्रेणी। डियर स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूरे आने की संभावना है। तो देखिए, जब आप एक्सरसाइज 5.1 पर पहुंचेंगे, एक्सरसाइज 5.1 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो सभी प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई से भी प्रश्न आ सकता है। जो मेरी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस पूरे प्रश्न को सोल्व कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों को अगर आप एक बार सोल्व करके देख लेंगे तो परीक्षा में कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसी को आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स जब आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स इसमें के प्रश्न आपके बहुविकल्प में आने की पूरी संभावना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे आप, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। डियर स्टूडेंट्स इसमें के प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं, वो प्रश्न भी और ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे देखिए, एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, एक्सरसाइज 5.2। जब आप एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों विकल्प परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, एक ये प्रश्न, और 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, एक ये। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो ये देखिए, इसी एक्सरसाइज में इसी चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 13 जो आपको दिया गया है कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। डियर स्टूडेंट्स ये प्रश्न बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। अब आप एक्सरसाइज 5.3 में जो पहले वाले प्रश्न दिया गया है ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चारों ही आप करके देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों ही पार्ट आप इसको जरूर कर देखेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप पहुंचेंगे, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP इतने में कितने पद लेने चाहिए। तो यह प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे बढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है कि उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसी में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें के प्रश्न बहुत ज्यादा आने की संभावना है। पीछे भी मैंने आपको 2 प्रश्न टिक करवाए हैं।
यहाँ लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 आपको दिया गया है त्रिभुज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न से, इस चैप्टर से आपका एक प्रमेय पूरी आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रमेय नंबर 6.1। ये प्रमेय नंबर 6.1 एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके आने के पूरे चांसेस हैं, इस बार ये परीक्षा में जरूर आएगी। इसी में आगे आप बढ़ेंगे तो प्रमेय नंबर 6.2 दिया गया है। 6.1 और 6.2 एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, आप दोनों को जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी में आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप टिक कर लीजिए। इसी में आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.2 में जब आप आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसी को आगे जब आप बढ़ेंगे तो प्रमेय नंबर 6.3 देख लीजिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये जो प्रमेय है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 में जब आप आएंगे तो एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र पर आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2। अब आप चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 4, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है, वो प्रश्न भी आप जरूर करेंगे, मैं आगे आपको टिक लगवाऊंगा। फिलहाल देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 5। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, 7.1 एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और प्रश्न नंबर 3 जरूर करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, देखिए इसी में का प्रश्न मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, इन 7, 8, 9, 10 इन चारों में से ही एक प्रश्न जरूर से जरूर आने की संभावना है। आगे आप बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया गया है कि बिंदु -4,6, बिंदु A -6,10 और बिंदु B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 पर आप पहुंच जाइए। एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो डियर स्टूडेंट, 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज में आगे जब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 4, 6, 7, 8 ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर नंबर 8 में आ जाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। डियर स्टूडेंट्स, ये त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर में से आपके प्रश्न हर साल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इसमें टिक कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.1 पर आप पहुंचेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 10। 4, 7, 8, 10 ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 में आप देखेंगे तो प्रश्न दूसरे के जो 4 पार्ट आपको दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही प्रश्न में से विकल्प में आने की पूरी संभावना है। तो इन चारों ही प्रश्नों को जरूर आप कर देखिए। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। इसी से संबंधित एक प्रश्न है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8, आप इसको भी टिक कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ही सेम टू सेम प्रश्न है, आप इनको जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसी चैप्टर में उदाहरण नंबर 10 एक्सरसाइज 8.3 में जब आप पहुंचेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो विकल्प आपको दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही विकल्प बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और 6 और ये आपका 8, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसको भी टिक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने प्रश्न इस चैप्टर में आप कर लेते हैं तो आपका मुझे उम्मीद है कि इसी में से पेपर आपका फंसेगा। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 आपका दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो चैप्टर नंबर 9 में आप देखेंगे, इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपके त्रिकोणमिति बार बार पूछे जाते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे आप डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दिया गया है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी में आगे बढ़ेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया गया है, एक नदी के पुल पे एक बिंदु, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 आपका दिया गया है। एक्सरसाइज 9.1 में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और एक ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 टिक करेंगे और इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 व्रत, तो चैप्टर नंबर 10 व्रत में टिक करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आप आइए। एक्सरसाइज 10.2 डियर स्टूडेंट, 10.1 में कुछ ज्यादा खास नहीं है। 10.2 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही प्रश्न विकल्प में आने की पूरी संभावना है, इसको आप जरूर करेंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, इतने प्रश्नों का आप इस चैप्टर में कर लीजिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से आपका आ जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में आपका दिया गया है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में आप आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक व्रत के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। आप आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 11.1 में जब आप देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों में भी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीसरा जो प्रश्न है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे आप बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और इसी एक्सरसाइज में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, ये 8 क्वेश्चन बार रिपीट होता है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के मैदान के कोने पर लगे खूंटे
से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 आप लगा लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर में आप इतना करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 दिया गया है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आप आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से भी हर साल अच्छे नंबरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3 आप लगाएंगे। इसी में एक्सरसाइज 12.2 पर आप आ जाइए। 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यह प्रश्न बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये जो बार बार आता रहता है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आप ये टिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आगे आइए। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है गुलाब जामुन वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 4 ये कलमदान वाला। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आगे जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 पर आप आ जाइए डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 है आपका सांख्यिकी। तो सांख्यिकी वाले चैप्टर में बहुलक, समांतर माध्यम, माध्यिका वाले प्रश्न है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और ये इजी प्रश्न है। अगर आप इनको 1 से 2 बार कर लेते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 13.1 में जब आप पहुँचेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स 13.1 एक्सरसाइज है आपकी, और 13.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त संख्या f का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें का प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इस पर भी आप टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.2, जब आप एक्सरसाइज 13.2 में पहुंचेंगे तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 10 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी जगह से पेपर दे रहे हैं, यूपी में हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है, आप उसको भी टिक करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 में दिया गया है। देखिए ये सेकंड वाला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपका सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 3 टिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप अगर इतना कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 आपका दिया गया है प्रायिकता। डियर स्टूडेंट्स प्रायिकता वाला जो चैप्टर है ये इजी चैप्टर है और इससे आसान और अच्छे प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर आप 2 लगा लीजिए कि एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। ये डियर स्टूडेंट्स एक गेंद चुनने के लिए कहा जाता है। उदाहरण नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 4 आप टिक कर लीजिए, ये आपका अच्छा प्रश्न है। इसी में आगे आप बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.4 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 ये 4 प्रश्न 4, 5, 8, 9 ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 4, 5, 8, 9 आगे आप पढ़ेंगे। इसी एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये प्रश्न मैंने जो आपको टिक लगवाए हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं और इतने प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं
तो मैं उम्मीद से कह सकता हूं आपको कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों को ला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। डियर स्टूडेंट्स,